जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 12वां दिन पे काम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग जो है डे 1 से लेकर के है ना डे 11 तक काम कर चुके हैं। हम लोग फर्स्ट राउंड में है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। फिर सेकेंड राउंड का आज दूसरा दिन है जो कि 12वां दिन है ना, मतलब पूरे अगर 12वां दिन कहेंगे तो पूरे 12वां दिन होगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड राउंड का ये सेकेंड डे है ना, जो कि हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 को करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लें और तैयार हो जाएं है ना नोट बनाने के लिए। ठीक, चलते हैं हम लोग यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को जो है ना आज का पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। आज का पहला नंबर सवाल है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, सवाल है यहाँ पर कि रूट 125 ठीक है का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, है ना। परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 125 का अगर वर्गमूल तो रहेंगे तो 5 आएगा। नहीं समझ में आया, तो 5 गुने 5 का रूट करेंगे तब ना 125 हुआ। 125 होगा ना, तो दो में से को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रूट बेचारा फसले रह जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा। तो अब बताइए इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा। इसका परिमेयकरण गुणांक रूट 5 ही होगा, क्योंकि रूट 5 से इसमें गुना करने पर क्या हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि रूट 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये परिमेय बन जाएगा, मतलब इसका परिमेयकरण गुणांक कितना हो गया, तो रूट 5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर C4 चले कहीं घूमने चले। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। लिखा हुआ सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो बच्चों ध्यान रखना है, सहअभाज्य संख्या पता करने के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। और जैसे ही HCF 1 आया ना, कह देंगे कि यह सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सिंपल। देख लीजिए पहला नंबर ऑप्शन में देख लीजिए, 9 और 16 का HCF निकालिए। वैसे ही दिख रहा है 9 और 16 में कोई कॉमन है ही नहीं है। और जब कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन तो होता ही है ना, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF ऑफ 9,16 कितना आएगा, 1 आएगा। और इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। और बाकी ऑप्शन को चेक कीजिएगा ना, तो सबका HCF 1 से अलग ही आएगा, कुछ और ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कर लीजिएगा चेक। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो अगला नंबर सवाल है हम लोगों को, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। बच्चों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना शून्यक, मतलब पावर घात जितना ज्यादा रहेगा उतना ही शून्यक ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर द्विघात रहता तो उसका शून्यक 2 होता, त्रिघात रहता तो उसका शून्यक 3 रहता। यहाँ पे चूंकि रैखिक है, मतलब एक घाती है, तो इसका एक ही घाती है, तो इसलिए इसका शून्यक कितना होगा, एक ही होगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C4। कुछ होता है सनम मैथ के बिना। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। चलते हैं, बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर 14 नंबर क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि x-1 का शून्यक होगा। देखिए जब कभी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो ना, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसको 0 के बराबर कर देते हैं, फिर वहां से सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। यहाँ पे देखिए x-1 दिया है बहुपद, इसको 0 के बराबर कर देंगे, फटाक से x का मान निकालेंगे, -1 लात मारेंगे, उधर भेजेंगे, 1 हो जाएगा, -1। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1। मतलब ऑप्शन नंबर ए। अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। अगला नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बच्चों बहुत ही आसान है, हम लोग को पता है इस तरह का सवाल को सॉल्व करना, है ना। कैसे करते हैं, हम लोग को कह रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। अरे यही होता है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये अल्फा दिया है, ये बीटा दिया है, ये ना दिया है, एक शून्यक ये, एक शून्यक ये, मतलब अल्फा और बीटा मान रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, उठा के रख दीजिए इसमें।
यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा यहाँ पे -4 प्लस बीटा +7 तो +7 इंटू एक्स तो एक्स प्लस अल्फा -4 तो -4 अगुने बीटा कितना तो बीटा 7 है तो 7 बराबर 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर देख लीजिए 7 में से 4 गया तो 3 तो यहाँ पे 3x हो जाएगा तो -3x है ना। यहाँ पे 7 चौके 28 अब माइनस है तो -28 बराबर 0। देखिए हमको बहुपद निकालना है ना तो इसीलिए जब भी बहुपद रहता है तो हम लोग बराबर नहीं लेते हैं, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर -3x -28 है। ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर -3x -28 देख लीजिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर -3x -28 ऑप्शन नंबर सी मीन्स चले कहीं घूमने चले, है ना। बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान। बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देंगे ध्यान। यहाँ पर लिखा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ये दिया हुआ है। देखिए है ना उसी टाइप का सवाल, शून्यकों का योग और गुणनफल इस बार दिया हुआ है। पहले अल्फा और बीटा अलग अलग दिया हुआ था लेकिन इस बार शून्यकों का योग और गुणनफल अलग अलग दिया है। दैट मीन्स ये कि हम लोगों को जो है ना अल्फा प्लस बीटा दे दिया है कितना 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है 6। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। योग मतलब जोड़ और गुणनफल मतलब गुना है। देख लीजिए समझ में आ रहा है। अब सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है तो 5 इंटू एक्स तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो दे दिया अल्फा इंटू बीटा 6 तो 6 बराबर 0। तो मेरा आंसर तो हो गया ना सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। मेरा जो है ना यही आंसर हो गया इसका बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी। बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान। बढ़िए 17 नंबर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर। सवाल कह रहा है कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो ये भी बहुत ही आसान है। हम लोग को अल्फा इंटू बीटा निकाला है। हम लोग को पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है c/a होता है। ध्यान दीजिए a y स्क्वायर के बगल में होगा, b y के बगल में होगा, c अकेले अकेले होगा। मतलब ये c हो गया 8 कितना हो गया 8 और a कितना हो गया यहाँ पर 1। मतलब मेरा आंसर आ गया 8 ही जो कि ऑप्शन नंबर ए है ना A4। अभी तो आए हो सनम फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ठीक है बच्चों चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। बहुत ही आसान था बहुत ही सिंपल था। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है ध्यान देंगे। क्या कर रहा है कि बहुपद इतना, ठीक है, दिया हुआ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा रहा है कि एफ ऑफ -1 निकालने के लिए, ठीक है। देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल रहे तो हम लोग कुछ नहीं करना रहता है, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां -1 आप पुट कर दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ अगर एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ -1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बराबर 3 है तो 3, एक्स है तो -1, स्क्वायर तो स्क्वायर, -7 तो 7, एक्स तो फिर से -1 प्लस 2। मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां मुझे एक्स दिखा वहां वहां मैंने -1 को डाल दिया, ठीक है। चलिए 3 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 एकम 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो 7 3 10 2 12 मेरा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर B4। बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान है ना। 19 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए ये भी कितना अच्छा सवाल है। इससे पहले हम लोग अभी कुछ ही देर पहले ऐसा ही सवाल किए हैं कि जब भी बहुपद निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, क्या करना है उसको 0 के बराबर करना है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर -3 को 0 कर देंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। एक्स निकालेंगे तो स्क्वायर से क्या होता है रूट हो जाता है जो कि हमेशा प्लस माइनस में आएगा, रूट है तो, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया √3 और -√3। मतलब ऑप्शन नंबर बी। बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। लास्ट सवाल है, आखिरी है ना आज का, इसीलिए ध्यान दीजिए। बहुत ही सिंपल भी है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इतना और इतना का हल है। मतलब 2 समीकरण दिया हुआ है, हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब 6 इसमें दिख रहा है कि हमको 2 से भाग लग रहा है तो लगा देंगे 2 3 6 हो जाएगा। अब -y बराबर 0। यहाँ पे देख रहे हैं 2 से यहाँ भी लग रहा है तो 2 5 10, यहाँ पर प्लस है ना प्लस y हो जाएगा और बराबर में 16 मतलब लग जाएगा। अब देख लीजिए हम लोग को पता है कि सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विधि हैं, ठीक है। वैसे हम लोग को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर विलोपन विधि लग जाएगा आसानी से, क्योंकि y वाला टर्म बराबर है, अपोजिट साइन है। जब भी ऐसा रहता है हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो अपने आप y कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 और 5 8 एक्स बचेगा, बराबर में यहाँ पे 16 बचेगा। एक्स निकालेंगे यहाँ पर
तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, तो 16 अब बट्टे में 8 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया ना। फिर यही एक्स का मान किसी एक में रख दीजिए, मान लीजिए इसी में रख दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर 1 में रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स का मान, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छा से थोड़ा कीजिए, एक्स का मान यहाँ रखिए तो क्या होगा 3 गुने एक्स, एक्स कितना है 2, है ना, माइनस वाई बराबर 0 है, यहाँ से माइनस वाई निकालेंगे तो ये उधर जाएगा 3 दूनी 6, उधर जाएगा तो माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान 6 आ जाएगा। मतलब x, तो यहाँ पे हम लोग को जो आंसर आया है x का मान 2 आया और y का मान 6 आया, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर बी फॉर बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज भी हम लोग जो है ना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग जो है ना डे बाय डे अच्छा से पढ़िए, अच्छा से कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को 100% बोर्ड एग्जाम में जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा, अगर आप ईमानदारी से सारा काम करते हैं तो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।